हमने पहले रीडिंग तक कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं आगे कि अगर आपको फाइल में राइट करना है तो कैसे करेंगे। आपको याद है ना, रीड करने के लिए मैंने आपको 3 मेथड्स बताए थे, रीड, रीड लाइन और रीड लाइन। ठीक है, ऐसे ही जब हम राइटिंग करते हैं तो उसमें दो मेथड होते हैं। एक होता है राइट, ठीक है, और दूसरा मेथड होता है राइट लाइन। नाम से क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, राइट का काम क्या है कि अगर आपको लिखना है एक साथ, जो भी आपको सारा लिखना है, अगर आपको एक साथ सारा जितना भी डेटा आपने लिया है उसको एक साथ लिखना है एट वन, तो आप क्या कर सकते हो, राइट का यूज कर सकते हो। और अगर आपको लाइन बाय लाइन, मतलब आप एक लाइन ले रहे हो फिर उसको राइट कराना है, फिर एक लाइन ले रहे हो फिर उसको राइट कराना है, तो हम किसका यूज करेंगे बेटा, राइट लाइन का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, मैं आपको एक प्रोग्राम बना के दिखा देती हूँ छोटा सा, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे मान लो आपने कोई भी फाइल बना लेते हैं हम, फाइल 1 इज इक्वल्स टू ओपन, ABC ओपन कर लेते हैं राइटिंग मोड में। यहाँ तक तो क्लियर है ना। ये हमने क्या करा है, एक ऑब्जेक्ट बनाया है फाइल का यूज करने के लिए, ओपन फंक्शन है, ओपन करा, ठीक है, उसके बाद फाइल का नाम लिखा जिस फाइल को आपको क्या करना है, राइट करना है, और ये राइटिंग मोड में इसलिए W लिख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, मान लो एक इनपुट लेना है, एंटर अ नेम, नेम करा लो यूजर से एंटर, और नेम कराने के बाद क्या कर दो, फाइल से डॉट राइट, किसको राइट करा दो, नेम, और फाइल कर दो। कोई डाउट है इसमें? नॉर्मली हमने क्या करा, एक फाइल ओपन करी, ओपन करने के बाद डेटा एंटर कराया यूजर से, जो भी आपको फाइल पे राइट कराना है। उसके बाद क्या हुआ, हमने फाइल का जो भी है उससे फाइल पर राइट करा दिया, जो भी आपने जिस भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू ली, और फाइल को क्या कर दिया, क्लोज। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, मैंने उस दिन भी बताया था कि हम जब भी कोई भी डेटा हमने बनाया है या फिर हम रीड कर रहे हैं, तो ये वाला जो डेटा होता है, जो भी है आपका जो आउटपुट है, वो क्या होगा, एक नोटपैड की फाइल पर सेव हो जाएगा, जहाँ पर बाकी पाइथन की फाइल सेव होती है ना, वहीं पर आप खोल के देखोगे ना, अगर आपने प्रोग्राम बना के देखा होगा, तो ABC नाम की एक नोटपैड की फाइल वहीं पर ही क्रिएट हो जाएगी, और जो भी आप लिखोगे ना वो आपको उसी में दिखाई देगा। आप इस प्रोग्राम को, छोटे से प्रोग्राम को बना के देखना, एक नाम एंटर कराना, वहीं पर ही क्या होगा, एक नोटपैड की नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। आप उसको खोल के देखोगे ना तो आपको आउटपुट आपको उसमें दिखाई देगा। ठीक है, ये तो हो गया एक नाम की बात। अगर मान लो आपको यूजर से 10 नेम एंटर कराने हैं तो आप क्या कर सकते हो, फॉर लूप चला दो नॉर्मल, बिल्कुल, फॉर आई इन, क्या लिखोगे, रेंज, फॉर आई इन रेंज, कितने नाम लिखने, 10। ये यहाँ से लिखना बेटा, फॉर्मेटिंग बिगड़ जाएगी वरना, ठीक है ना, ये इसके अंदर आएगा सिर्फ, ये फॉर यहाँ से लिखना स्टार्ट करना, और आप ठीक है, नहीं तो इसके अंदर नहीं आ पाएगा ना। ये बात समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज, 10 नाम हमने क्या करा लिया, एंटर नेम, यूजर नेम एंटर करेगा, उसको फाइल पे राइट कराएगा, फिर चलाएगा, फिर एंटर कराएगा, फिर राइट कराएगा। इसमें कोई डाउट है, बोलो यहाँ तक, इस लाइन में कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद अगर मान लो ये नाम कैसे एंटर होंगे बेटा, आगे आगे एंटर होते चले जाएंगे। अगर मान लो आप चाहते हो कि एक नाम, जैसे मैंने पहला नाम यहाँ दिया, उसके बाद स्लैश एन के बाद ऐसे ऐसे नाम स्टोर हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप राइट करने के लिए क्या कर सकते हो, इसमें साथ ही में फाइल 1 डॉट राइट, राइट के साथ आप क्या यूज कर सकते हो, स्लैश एन। ठीक है, जब आप स्लैश एन कर दोगे तो नेम, मान लो आपने कुछ भी नाम एंटर करा, चलो साक्षी ले लेते हैं, हमने नाम एंटर करा साक्षी, उसके साथ क्या स्टोर हो जाएगा, स्लैश एन, तो अगला नाम कहाँ पर आएगा, नीचे, अगला नाम ऐसे, चलो गुंजन, तो ऐसे ऐसे करके नीचे नाम
स्टोर होते चले जाएंगे नोटपैड की फाइल के अंदर। बात समझ में आ रही है? उसके बाद अगर आपको नाम के साथ और कुछ भी एंटर कर, ये तो कॉमन सी बात है कि अगर आपको नाम के साथ और कुछ भी एंटर कराना है, मान लो मार्क्स एंटर कराने हैं, रोल नंबर एंटर कराना है, तो नेम के साथ ही और वेरिएबल्स बना लो और नीचे नीचे लिखते चले जाओ, तो हमारा काम हो जाएगा। ऐसे करके आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। अब बात आती है आगे अपेंड की। अगर आपको डेटा अपेंड करना है, राइटिंग तो सिंपल है, हो ही गया। अगर आपको क्या करना है, डेटा को अपेंड करना है। अपेंड मैंने आपको बताया था क्या होता है। अपेंड का मतलब होता है डेटा को ऐड करना। अगर मान लो ऑलरेडी कोई बनी हुई फाइल थी, मान लो यही वाली बनी हुई फाइल थी, अगर आप इसको राइटिंग मोड में ओपन करोगे और डेटा लिखना चाहोगे, तो जो प्रीवियस वाला डेटा है, मान लो पहला डेटा होगा, वो क्या होगा, डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर यही काम आप अपेंड के थ्रू करोगे तो क्या होगा, जहाँ भी आपका खत्म हुआ है, मान लो हमारा यहाँ तक का लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो इसके नीचे यहाँ से हमारा नया डेटा लिखना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है दोनों में डिफरेंस? मान लो मैंने कोई ऑलरेडी बनी हुई फाइल है, उसके अंदर अगर आपको नया डेटा ऐड करना है तो आप किसका यूज करोगे, अपेंड का। अपेंड का यूज अगर आप नहीं करोगे, आप नॉर्मल अगर आपने राइटिंग का यूज कर दिया, तो राइट मोड से क्या होगा, जो पुराना कंटेंट है वो क्या होगा, लॉस्ट हो जाएगा। तो अपेंड मोड में खोलने के लिए सिंपल सा मेथड है, आपको सिर्फ W की जगह क्या लिखना है, यहाँ A। तो क्या हो जाएगा, ये फाइल अपेंड मोड में ओपन हो जाएगी और बाकी राइटिंग बिल्कुल सेम रहेगी। बाकी कोई भी जरा सा भी डिफरेंस नहीं आएगा। सिर्फ डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, यहाँ पर A का। आपको W की जगह क्या लिखना है, A, ताकि वो अपेंड मोड में ओपन हो जाए। ठीक है, यही काम अगर आप बाइनरी में कर रहे होते तो यहाँ पर क्या आता, A B। ठीक है ना, B यूज करते हैं हर किसी के साथ बाइनरी में, तो इस तरीके से हो जाता। आप अगर अपने पेज में आगे देखोगे तो एक प्रोग्राम है 5.6, देखो उसको, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपको लिखा है कि आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम आपको लिखना है, सॉरी हाँ, एक प्रोग्राम है जो कि रीड कर रहा है और सेपरेट कर रहा है, किसके थ्रू, हैशटैग के थ्रू। आपको देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल फाइल ओपन करनी है। लाइन के लिए इन्होंने पहले तो खाली छोड़ा है, जब तक लाइन है मतलब जब तक उसको मिलता जा रहा है कैरेक्टर तब तक चलता जाएगा। रीड लाइन के थ्रू वो लाइन बाय लाइन रीड करता जाएगा। और फॉर वर्ड इन लाइन और स्प्लिट का यूज किया है बेटा। बेसिकली मेरा मतलब ये था इस प्रोग्राम को बताने का कि मैं आपको स्प्लिट का यूज बता सकूं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि मान लो ये एक, यही मान लेते हैं ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो ये एज अ स्ट्रिंग काम करेगी, लेकिन अगर आपने इसको स्प्लिट कर दिया, इसके साथ स्प्लिट का फंक्शन यूज कर लिया, तो ये एज अ लिस्ट काम कर जाएगी। तो ये अलग अलग इसको ऐसे मानने लगेगा, अपेंड अलग मान लेगा, इनटू अलग मान लेगा, ए अलग मान लेगा, फाइल अलग मान लेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अब ये वर्ड्स बन गए ना, स्ट्रिंग्स सभी क्या बन गए, वर्ड्स। तो इनके बीच में हम अब कुछ भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने हैशटैग लगाने को बोला है, तो आप क्या करोगे, देखो प्रिंट वर्ड उठाता जाए, ठीक है, और साथ में क्या लगाता जाए, एंड किससे करता जाए, हैशटैग से। तो हर किसी के पास क्या आ जाएगा बेटा, हैशटैग। बात समझ में आई, स्प्लिट का यूज? यस मैम। ठीक, आगे चलते हैं। रीडिंग और राइटिंग में कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी चीज में, तो मैं उसको दोबारा समझा देती हूँ, नहीं तो आगे चलते हैं। एक बार प्रोग्राम पढ़ के देखना, आज मैं जितना भी करा दूंगी ना बेटा, उसको जरूर से पढ़ के देखना, ताकि आपकी प्रॉब्लम्स ली जा सके। ठीक है, आज मैं एक और क्लास लूंगी, मैंने मैसेज भी डाला था आपके पास। मैं क्लास लूंगी आपकी कितने बजे, 1:45 तक, ठीक है। तो प्रेजेंट रहना सब। उसके बाद देखो आगे चलते हैं। आप अगर प्रोग्राम देखोगे, फाइव पॉइंट फोर देखो, 5.4 प्रोग्राम के अंदर इन्होंने क्या किया हुआ है, कह रहा है राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 more स्टूडेंट। आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, 2 और स्टूडेंट के नाम क्या करने हैं या उनकी डिटेल्स क्या करनी है, एंटर करनी है। तो देखो प्रोग्राम में क्या किया है, इन्होंने फाइल ओपन करी है, ठीक है। फाइल ओपन करने के बाद आपको फॉर लूप 2 बार चलाना पड़ेगा, नहीं तो आपको वही चीजें 2 बार लिखनी पड़ेंगी। आप क्या कर सकते हो, इन्होंने जैसे क्या क्या लिया है, रोल नंबर लिया है, नेम लिया है, मार्क्स लिया है,
ठीक है, तो यूजर से क्या करो, रोल नंबर एंटर करा लो, मार्क्स एंटर करा लो, और क्या है नेम, नेम और एंटर करा लो। तीनों चीजें एंटर कराना इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। तीनों चीजें एंटर हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया है बेटा, तीनों चीजों को एक साथ शो करने के लिए, ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो भी आपका डेटा स्टोर होगा वो किस फॉर्म में होगा, स्ट्रिंग की फॉर्म में डेटा स्टोर होगा हमेशा। ठीक, आपको आपको याद है, देखो हम जब भी एंटर कराते हैं, आप नेम जब भी आप एंटर कराते हो तो सीधा एंटर करा लेते हो। अदरवाइज अगर आपको कहते हो एंटर अ वैल्यू, तो आप क्या लिखते हो, इससे पहले आपको इंट मेंशन करना होता है या फ्लोट मेंशन करना होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो हमारा पाइथन होता है उसमें जो डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग। तो अभी जब हम फाइल में डेटा स्टोर करेंगे तो उसको स्ट्रिंग फॉर्म में करेंगे। तो देखो इन्होंने क्या किया है, रिकॉर्ड के लिए इज इक्वल टू रोल नंबर को स्ट्रिंग में किया है, फिर कॉमा लिखा है। मतलब ये बेसिकली ये रिकॉर्ड करने का तरीका है कि क्या होगा, पहले रोल नंबर होगा, फिर कॉमा होगा, फिर नेम लिखा होगा, फिर कॉमा होगा, फिर उसके मार्क्स लिखे होंगे। अगर आप पेज टर्न करोगे तो आपको दिखाई दे जाएगा जो आउटपुट बना हुआ है उसके अंदर इन्होंने कैसे आउटपुट लिखा हुआ है। जैसे मान लो कोई भी पहले डेटा था, मान लो साक्षी 1, नेम है ना, पहले क्या है, रोल नंबर 1 कॉमा साक्षी कॉमा मान लो हम मान लेते हैं 18, ठीक है। ऐसे ही 2 कॉमा गुंजन कॉमा 20, ऐसे करके ऑलरेडी स्टोर था। अगर आप नया दोबारा से चलाओगे कुछ भी करके, तो मान लो हम मिला लें 5 कॉमा राशि कॉमा 15, ऐसे ही मान लो 6 कॉमा कुछ भी ले लो, हम कितना ले लो चलो, और कॉमा 18। तो ऐसे करके क्या होगा, आपका डेटा फाइल में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। और लास्ट में क्या करो, रिकॉर्ड को राइट कर दो फाइल पर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, बोलो, जल्दी से चेक करो। राजू तो समझ में आ रहा है बेटा? चलो आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं, एक फंक्शन होता है फ्लश। फ्लश फंक्शन का काम क्या होता है, देखो जैसे आपने कोई प्रोग्राम लिखना स्टार्ट किया, ठीक है, मान लो मैंने कहा फाइल ओपन करी, उसमें क्या करा, डेटा को कुछ कुछ राइट कराया है, कुछ कुछ काम और किए हैं, और क्या करा है, फिर फाइल को क्या करा है, क्लोज, फाइल डॉट क्लोज, ऐसे किया है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है। क्या होता है, जो हमारा पाइथन होता है वो क्या करता है, जो भी डेटा आप लिखते जा रहे हो वो क्या करता है, उसके पास एक बफर होता है। बफर का मतलब होता है कि एक कंटेनर जैसा मान लो, वो क्या करता है, फाइल डेटा जो भी आप लिखवाना चाह रहे हो फाइल के ऊपर, वो क्या करता है, उसको बफर में स्टोर कर लेता है। वो कब तक स्टोर करता है, जब तक आप फाइल डॉट क्लोज नहीं कर देते। जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं कर देते वो तब तक क्या करता है, बफर में डेटा को स्टोर रखता है। और जैसे ही आप फाइल क्लोज कर दोगे तो सारा का सारा डेटा जो भी बफर में था फिर वो उसको फाइल पर राइट कराता है। बात समझ में आ रही है? मैं फिर से रिपीट करती हूँ, काम पाइथन क्या करता है, जो भी डेटा आप फाइल पर राइट कराना चाहते हो वो क्या करता है, उसको पहले एक बफर मेमोरी में स्टोर कर लेता है। ठीक है, पाइथन के पास एक बफर मेमोरी होती है, वो उसके अंदर उसको स्टोर कर लेता है। और कब तक स्टोर करे रखता है, जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं कर देते। और सारा का सारा डेटा जो भी बफर में है फिर वो उसको क्या कर देता है, फाइल के ऊपर राइट करा देता है। ठीक है, बट कभी कभी आप चाहते हो कि आप ऐसे चाहते हैं कि हम जैसे हमने राइट करा ना, वो तुरंत का तुरंत क्या करे, बफर को क्या कर दे, खाली कर दे और सीधा फाइल में क्या करा दे, राइट। तो वहां पर हम प्लस फंक्शन का यूज करते हैं कि भाई हमें स्टोरेज नहीं चाहिए, हमें बफर में नहीं डालना, हमारा तो सीधा का सीधा डेटा क्या करो बेटा, तुम फाइल में डाल दो। तो हम क्या करेंगे बेटा, प्लस फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? हम क्या करेंगे उसके लिए, सीधा फ्लश फंक्शन का यूज करेंगे। आपको क्या करना होगा, जिस भी नाम से आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो फाइल के नाम से था, जैसे आपने राइट कराया इसके बाद एक लाइन आप लिखोगे, क्या लिखोगे, फाइल डॉट फ्लश। फाइल नाम है ऑब्जेक्ट का, जैसे हम लिखते हैं ना फाइल इक्वल्स टू ओपन, ऐसे एबीसी कर, तो फाइल नाम है तो फाइल डॉट फ्लश। तो जैसे आप ऐसे लिखोगे तो जितना भी डेटा यहाँ राइट कराया है आपने
वो सारा का सारा डेटा बफर से खाली होकर किस में पहुंच जाएगा, डायरेक्ट फाइल में। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. उसके बाद है नेक्स्ट, अरे और भी बोल लो, एक ही बच्चा बोल रहा है बस, या बस ऑन करके भाग गए वीडियो? चलो आप समझ। नेक्स्ट टॉपिक है रिमूविंग वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस का मतलब होता है स्पेस, खाली स्पेस जो होता है। जैसे मान लो मैंने लिखा आई लव पाइथन, तो ये जो इसके बीच में है ये खाली स्पेस, ये ठीक है, इसको कहते हैं वाइट स्पेस, खाली जगह। तो अगर आपको ये रिमूव करना है तो उसके लिए हमारे पास एक मेथड होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिप। ठीक है, एक मेथड होता है स्ट्रिप, ये क्या करता है, रिमूव कर देता है वाइट स्पेसेस को। या फिर आप किसी वर्ड को, अल्फाबेट्स को भी रिमूव हम कर सकते हैं इसके थ्रू। या फिर ये क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है किसको, अल्फाबेट्स को, लेटर्स को। अल्फा न्यूमेरिक किसी भी किसी भी चीज को ये क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है, न्यूमेरिक। इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। एक तो सिंपल स्ट्रिप ही है। स्ट्रिप क्या करता है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड के आपको वाइट स्पेस को हटा देगा। ठीक है, स्ट्रिंग के। एक होता है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप मतलब लेफ्ट साइड से जितने भी लेफ्ट साइड में, आप मान लो हमने दिया, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल लिखा था, ठीक है, मैं ये चाहती हूँ पाइथन के आगे और पीछे के सारे वाइट स्पेसेस खत्म हो जाए, तो मैं स्ट्रिप का यूज करूंगी। अगर मैं चाहती हूँ पाइथन के लेफ्ट वाले जितने भी वाइट स्पेस हैं वो खत्म हो जाए, तो मैं एल स्ट्रिप यूज करूंगी। और पाइथन के राइट वाले अगर आपको रिमूव करने हैं, देन वील गो विद आर स्ट्रिप। आ रही है बात समझ में? जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल और वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ठीक है, इसमें अगर इसकी काउंटिंग हम करने लगे तो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें कितने कैरेक्टर्स है, अगर आप इसकी लेंथ, मान लो ये एस है, इसकी अगर आप लेंथ प्रिंट करना चाहते हो, मान लो हम ले लें एक्स इक्वल्स टू लेंथ ऑफ एस, तो इट विल प्रिंट व्हाट, 14 बोला ना मैंने अभी, 14 में था ना, 13। ठीक है, तो इट विल प्रिंट व्हाट, 13। अगर मैंने लिखा x इक्वल्स टू, किसकी ले लें, चलो पहले y ले लेते हैं, y इक्वल्स टू स्ट्रिप। किसको करें, किसी करनी है स्ट्रिपिंग, उठा के रहे एस। ठीक है, तो स्ट्रिप में क्या करेगा, इससे सारे हटा देगा ये और ये, तो इसका साइज क्या हो जाएगा, अगर आप प्रिंट करोगे लेंथ ऑफ y, तो इट विल प्रिंट 11। और अगर आप करोगे एल स्ट्रिप, एल में तो कुछ है ही नहीं, लेफ्ट स्ट्रिप इधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, तो वो सेम साइज दिखाएगा। बट चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो हमने लिया एस और उसके अंदर ऐसे लिखा 1 2 3 4 स्पेस छोड़ के लिखा मैंने बनाना, ठीक है, और 2 स्पेस और छोड़ दिया और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ये स्ट्रिंग बना दो। ये कुछ नहीं है बेटा, मैंने स्पेस के लिए लिखा है ये, ताकि आपको समझ में आए। ये डॉट डॉट कुछ है नहीं, ये स्पेस के लिए सिर्फ मैंने रिप्रेजेंट किया। अगर आप इसमें स्ट्रिप का यूज करोगे तो वो दोनों साइड के स्पेसेस हटा देगा। और कितनी लेंथ आएगी इसकी, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अगर आप स्ट्रिप यूज कर रहे हो तो, अगर आप इसके साथ एल स्ट्रिप यूज करोगे तो इसके लेफ्ट के जितने भी होंगे व्हाइट स्पेस वो हटा देगा। मतलब कितने स्पेस हटा देगा, 4। तो इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी, अच्छा इसकी टोटल लेंथ अगर हम प्रिंट करें तो कितनी आएगी, 4 5 6 और 6 6 12। ठीक है, अगर आप एल स्ट्रिप यूज करोगे तो कितनी आएगी इसकी लेंथ, 6 7 8। अगर आप आर स्ट्रिप यूज करोगे तो कितनी लेंथ आएगी, बताओ, काउंट करो। 10. आर स्ट्रिप में ये हटा, वेरी नाइस, कितनी आएगी, 10, क्योंकि ये 4 स्पेस ये काउंट करेगा और 6 ये वाले काउंट करेगा, तो कितनी आ जाएगी, 10।
ठीक है, समझ में आ गया। ऐसे ही हम कोई भी कैरेक्टर भी हटा सकते हैं। मान लो आपने लिखा, जैसे हम मान लो कॉमा कॉमा ले लो, 1 कॉमा 2 कॉमा आर आर, ठीक है, कॉमा आर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बेटा, कॉमा 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 ऐसे करके, और अगर आप स्ट्रिप के अंदर लिख दोगे कॉमा और आर, तो जितने भी कॉमा और आर होंगे वो सब क्या कर देगा, उसको हटा देगा, चाहे वो कहीं भी हो। समझ गए। और ऐसा कुछ नहीं है कि कॉमा और आर साथ में ही होने चाहिए, अलग अलग भी होंगे तो भी हटा देगा। समझ गए। तो दिस इज स्ट्रिप। Yes, ma'am. आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर। देखो, इसका मतलब क्या होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और एरर। बेसिकली इनपुट क्या होता है जिसके थ्रू हम इनपुट लेते हैं, आउटपुट क्या होता है जिसके थ्रू हम आउटपुट देते हैं। ठीक है, और एरर का मतलब क्या होता है, गलती। इनपुट हम किसके थ्रू लेते हैं, मान लो हमने इनपुट लिया कीबोर्ड के थ्रू, ठीक है, और हमने आउटपुट दे दिया उसको किसके थ्रू, भला मॉनिटर के थ्रू हमने आउटपुट दे दिया। तो जो हमारा कीबोर्ड है दैट इज अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ठीक है, और जो हमारा मॉनिटर है वो क्या है, आउटपुट स्टैंडर्ड डिवाइस। सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर मान लो कि हमने कोई आउटपुट दिया और मॉनिटर में कोई कमी है या मॉनिटर में कोई प्रॉपर सिग्नल नहीं पहुंचा, कुछ भी रीजन रहा, मॉनिटर ने उसका आउटपुट हमें प्रॉपर नहीं दिया, मतलब आउटपुट गलत नहीं, मॉनिटर तक वो पहुंच ही नहीं पा रहा, मॉनिटर उसको डिस्प्ले ही नहीं कर रहा, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर। बात समझ में आ रही है। ये स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, ये स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, और इन दोनों में से अगर किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं इन दोनों में से कोई भी, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एरर। बात आई समझ में। ठीक है, ये जो होते हैं इसके लिए हम फंक्शंस का यूज करते हैं, दैट इज एसटीडी आउट और एसटीडी इन। एसटीडी इन स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, एसटीडी आउट फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट, और एसटीडी ईआरआर मतलब स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, इन तीन फंक्शंस को यूज करने के लिए आपको यूज करना होगा एक मॉड्यूल दैट इज कॉल्ड सिस। ठीक है, सिस इज अ मॉड्यूल, मतलब वही पैकेज जिसके अंदर ये तीनों चीजें क्या है, अवेलेबल है। और आप क्या कर सकते, these are not functions, these are the। बात समझ में आ रही है। और आप अगर आप लिखोगे कि मान लो आपने स्टैंडर्ड आउटपुट के थ्रू राइट कराया है किसी चीज को, मान लो लाइन 1 को, कोई एग्जांपल ले लेते हैं ऐसे ही, ठीक है, और ये अगर चल गया तो, और आपने साथ में क्या लिख दिया, सिस्टम डॉट एरर में दिखा दो नो एरर। ठीक है, तो क्या होगा, मैं इन दो लाइन को समझा दी हूँ। आपने मान लो ऐसे लिखा सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट डॉट राइट, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो अगर ये राइट कर दी इसने लाइन 1, कोई भी लाइन 1 है मान लो, उसने क्या करा, आउटपुट के पे उसको शो कर दिया, और अगर कोई एरर आएगी तो वो एरर दिखाएगा, और अगर नहीं आएगी तो स्टैंडर्ड एरर में क्या आ जाएगा, नो एरर। अगर आप पेज नंबर 5.5 जो आपका दिया हुआ है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, इन्होंने 3 लाइन्स के अंदर लिखा हुआ है सिस्टम डॉट स्टैंडर्ड आउट के अंदर राइट लाइन 1 और फिर लाइन 2, और राइट में क्या दिखा दिया इन्होंने, नो एरर अकर्ड, कि कोई एरर नहीं आई है। अगर वो नहीं आएगी एरर तो ये लिखा आ जाएगा नो एरर, जो भी आप इसके अंदर लिखोगे ना वो चलेगा एरर के साथ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट और रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट का मतलब है जब आपको एड्रेस देना है तो आपने क्या करा, एग्जैक्टली वही एड्रेस, जैसे
सी ड्राइव के अंदर, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर, उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर वो पर्टिकुलर फाइल। तो आपने पूरा नाम अगर दिया सी, और मान लो हम फाइल टेम्परेरी नाम ले लेते हैं, उसके अंदर टेम्परेरी 1 नाम का फोल्डर है और उसके अंदर सैम्पल नाम की कोई फाइल है, तो sample.txt। ये क्या हो गई बेटा? ये क्या हो गया? एब्सोल्यूट एड्रेस। और अगर हम रिलेटिव एड्रेस की बात करें, रिलेटिव एड्रेस का मतलब है कि आप पूरा पाथ नहीं दे रहे हो, आप क्या कर रहे हो, हम इसमें 2 चीज़ों का यूज़ करेंगे, एक तो सिंगल डॉट और एक डबल डॉट। ठीक है, मान लो ऊपर कोई बनी हुई फाइल, ऊपर कोई हम पाथ यूज़ कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाला वही उसको ले लेगा और डबल डॉट करके और उस फोल्डर का नाम और उसके आगे का नाम और ऐसे करके दे देंगे। मतलब आपको क्या करना है, पूरा नाम नहीं देना। मान लो हम सी और टेम्परेरी तो शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं, तो आप क्या कर दोगे, 2 डॉट लगा दो, 2 और साथ में क्या लिख दो, टेम्परेरी 1 और sample.txt। तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में? इसमें कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतनी सी बात समझनी है आपको कि सिंपल सा, अगर आप एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि आपने पूरा का पूरा एड्रेस दिया, और रिलेटिव का मतलब क्या है, आपने क्या करा है, छोटा सा करके उसको डॉट डॉट करके ऊपर वाला ताकि वो यूज़ कर ले, और आगे का जो आपको चाहिए वो पर्टिकुलर आपने एड्रेस दे दिया। ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, बाइनरी फाइल्स की बात करते हैं थोड़ी सी। बाइनरी फाइल्स का मतलब क्या है, आपको क्या करना है, देखो ऐसा होता है, एक सेकेंड मैं रफ कर दूँ। देखो अभी तक हमने नॉर्मल पढ़ा, नॉर्मल का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज़ें हैं वो राइट करानी है फाइल पर, तो आप क्या कर रहे हो, नॉर्मली हमने रीड का यूज़ कर लिया, राइट का यूज़ कर लिया, जो भी हमें करना है वो हमने उसका यूज़ कर लिया उस पर्टिकुलर का। ठीक है, बट कई बार ऐसा होता है कि आपको कोई पर्टिकुलर जो भी आपने इनपुट दिया है वो उसी फॉर्मेट में आपको चाहिए, जैसे डिक्शनरीज हैं, टपल्स हैं, ठीक है ना, लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है, तो वो तो आपको इसी फॉर्म में चाहिए ना, जो भी आपने की और वैल्यूज वगैरह बनाई है, जो डिक्शनरी है वो तो ऐसी की ऐसे ही चाहिए ना आपको। तो उन मेथड तो उनको ऐसे का ऐसे यूज करने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। ठीक है, नाम से समझ लो कि जैसा है वैसा ही पिक करके उसको स्टोर करना है हमें। ठीक है, मैं रिपीट कर देती हूँ, अभी तक हमने क्या किया, नॉर्मल जो भी डेटा यूजर से इनपुट कराया उसको अपने मेथड से हमने स्टोर कर लिया जैसे भी हमें फॉर्मेट में चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़रूरत होती है कि जैसा का जैसा डेटा है वो वैसे का वैसे ही स्टोर हो जाए। जैसे डिक्शनरी है, की वैल्यूज अलग हैं, उसके पर्टिकुलर वैल्यूज अलग हैं, और वो सेम फॉर्मेट में आप चाहते हो डेटा स्टोर हो, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए एक मेथड है दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। पिकलिंग क्या करता है कि जो भी आपका डेटा है वो उसको ऐसे का ऐसे ही, जैसा भी हिरार्की में है, हिरार्की का मतलब क्या होता है, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो हिरार्की का मतलब क्या होता है, जैसा है वैसे ही, जिस प्रोसीजर से चला आ रहा है वैसे ही क्या करेगा, वो उसको एज अ बाइट स्ट्रीम फाइल में राइट करा दे। ठीक है, ऐसा ही जब उसको उठाना होगा, रीड करना होगा, तो एज अ जैसे भी आपका स्टोर है वैसे ही का वैसे ही आपको वो शो कर देगा उठा के, और उस मेथड को क्या कहते हैं हम, अनपिकलिंग। राइट करा रहे हैं डेटा ऐसी का ऐसी, तो वो पिकलिंग, और यही रिवर्स में हम काम कर रहे हैं रीड करने के लिए, तो उसको क्या बोल देंगे, अनपिकलिंग। ठीक है, पिकल क्या है, पिकल एक पैकेज है जिसको आपको इंपोर्ट कराना होगा। पहले आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट पिकल। ठीक है, पिकल के अंदर आपको 2 मेथड्स मिलेंगे, डंप और लोड। ठीक है, इसके अंदर आपको 2 मेथड्स मिलेंगे, डंप और लोड। डंप का मतलब क्या है, जब आपको राइट कराना होगा तब हम डंप का यूज करेंगे, और जब हमें रीड कराना होगा तब हम लोड का यूज करेंगे। बात समझ में आ रही है? जब हमें, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जब हमें क्या करना होता है कि किसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में ही जैसा वो डेटा है वैसे ही हमें स्टोर करना होता है, तो उस प्रोसीजर को हम, मतलब उस स्टोरेज को हमें प्रोसीजर के थ्रू यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिकलिंग। इसमें जैसा ही फॉर्मेट है, जैसा स्ट्रक्चर है, वैसे का वैसी डेटा स्टोर होगा।
ठीक है। इसके लिए एक हेडर फाइल होती है जिसको हम पिकल कहते हैं, पिकल नाम की हेडर फाइल होती है, इसको इंपोर्ट कराना होता है। इसके अंदर दो मेथड्स होते हैं, डंप और लोड। डंप के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को राइट करा सकते हैं फाइल के अंदर इन द स्ट्रक्चर्ड वे, और लोड के थ्रू हम क्या करा सकते हैं, डेटा को रीड करा सकते हैं इन द स्ट्रक्चर्ड वे, जैसा कि वो स्टोर्ड है वैसे का वैसे ही। बात आ रही है समझ में? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो 5 मिनट है, करा दूँ थोड़ा सा? चलो करा दूँ। अगर आप खोलो, देखो नॉर्मल आगे दिया हुआ है कि अगर आपको फाइल ओपन करनी है, क्लोज करनी है बाइनरी में, तो सिंपल मेथड है, जैसे टेक्स्ट में करते थे बिल्कुल वैसे ही आपको क्या करनी होगी, बाइनरी में फाइल ओपन करनी होगी। बस थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वहाँ हम क्या लिख रहे थे, abc.txt, और यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, abc.dat। dat इज द एक्सटेंशन ऑफ बाइनरी फाइल, ठीक है। और साथ में जो रीड मोड यूज करते थे, इसमें आर यूज करते हैं, इसमें आर बी यूज करते हैं। मैंने सारे मेथड्स आपको एक टेबल बनवाई थी जब मैंने फाइल मोड पढ़ाया था तब, ठीक है। आर, आर बी, डब्ल्यू, डब्ल्यू बी सारे करते, ठीक है। और क्लोज करने का सिंपल मेथड है, जैसे मान लो फाइल था ऊपर, तो इसमें भी सेम फाइल डॉट क्लोज, ऐसे करके क्या होगी बेटा, फाइल क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अभी इसको इतना ही रखते हैं। मैं डंप और लोड दोनों आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा दूंगी, क्योंकि अभी वो पूरा हो नहीं पाएगा, फिर आधा टॉपिक छूट जाएगा।